नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो लेरिंजियल कैंसर होता है, मतलब जो गले का कैंसर होता है, गले में भी जहाँ पर से हमारी आवाज़ उत्पन्न होती है या आवाज़ प्रोड्यूस होती है, जिसको हम साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स बोलते हैं, उसका कैंसर पेट सीटी में कैसा दिखता है, ये हमें रिपोर्ट भेजा है और हम इस रिपोर्ट को ही रिव्यू और एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लेरिंग्स होता क्या है। लेरिंग्स हमारे गले में होता है और उसको कंठनली भी बोलते हैं। ये जो पार्ट है यहाँ पर लेरिंग्स होता है, ये जनरली हमने देखा होगा कि कोई भी इंसान होता है उसमें ये हमें ये प्रोमिनेंस दिखता है, तो ये इस लेवल पे लेरिंग्स होता है। और एक होलो ट्यूब जैसा होता है और वो वहाँ से वो एयर को आने जाने को देता है, मतलब उसका जो काम होता है वहाँ से एयर पास होती है हमारे गले से होके थ्रू ट्रेकिया, मतलब विंड पाइप से होके लंग्स में एयर जाती है। और जो लेरिंग्स जो होता है उसके अंदर वोकल कॉर्ड होते हैं। जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो हम जो आवाज़ करते हैं, मतलब हमें जो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं और उसी की वजह से हमारी आवाज़ उत्पन्न होती है। तो ये यहाँ पर लिखा है कि कहाँ पर लेरिंग्स होता है, तो मिडल ऑफ नेक, तो ये गले के बीच में होता है। और ये जो प्रोमिनेंस होता है उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। और लेरिंग्स का जो फंक्शन होता है, उसका जो फंक्शन होता है उसमें लिखा है कि ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में हेल्प करता है, क्रिएटिंग वोकल साउंड्स, मतलब आवाज़ प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और तीसरा है कि प्रिवेंटिंग फूड एंड अदर पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू ट्रेकिया एंड लंग, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो उसको ट्रेकिया या फिर लंग में जाने से वो रोकता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि लेरिंग्स कैसे बना होता है। तो उसमें जनरली जो कंटेंट होते हैं वो कार्टिलेज, लिगामेंट, मेम्ब्रेन और मसल होते हैं। ये जस्ट एक एनाटॉमिकली है, इसमें डिटेल में हम डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और कौन से पार्ट होते हैं लेरिंग्स में, तो एपिग्लोटिस होती है, फोल्स वोकल कॉर्ड, थायराइड कार्टिलेज और वोकल कॉर्ड, मतलब ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं। ये लेरिंग्स का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंटीरियर व्यू, मतलब सामने से देखें तो हमें ऐसा दिखेगा, और सजेटल व्यू मतलब साइड में से देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा। यहाँ पर ये बोन है, ये थायराइड कार्टिलेज है, क्रिकोड कार्टिलेज। इसमें भी अगर हम देखें तो ये साइड व्यू में हमें एपिग्लोटिस ऐसे दिखेगा। ये एक लीफ, मतलब पान के जैसा होता है, उसका अपीयरेंस पान जैसा होता है, और ये आगे और पीछे मूवमेंट करती रहती है एपिग्लोटिस। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो ये इसको कवर कर लेता है, लेरिंग्स को, ये पीछे आके। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो सीधा इसोफेगस में जाता है। इसमें अगर हम देखें तो ये कुछ दूसरे कार्टिलेज है, छोटे कार्टिलेज, यूनिफॉर्म एरिटिनोड। यहाँ पर दो कोड हमने देखे हैं, वेंट्रिकुलर फोल्ड या फिर फोल्स वोकल कॉर्ड, और ये वोकल कॉर्ड और ट्रू वोकल कॉर्ड। इस स्लाइड में हम देखें तो ये सामने से एंटीरियर व्यू है और इसमें हम कट सेक्शन है लेरिंग्स का। इसमें हमें दिखेगा कि ये वेंट्रिकल है लेरिंग्स का, मतलब ये जो फोल्स वोकल कॉर्ड और ट्रू वोकल कॉर्ड का जो बीच का पार्ट होता है उसको लेरिंजियल वेंट्रिकल बोलते हैं। ये फोल्स वोकल कॉर्ड और ट्रू वोकल कॉर्ड है। ट्रू वोकल कॉर्ड से ही हमारी जो मेन आवाज़ होती है वो उत्पन्न होती है। इसके साइड में ये थायराइड कार्टिलेज है, ये हायोइड बोन है, और ये हायोइड बोन और थायराइड कार्टिलेज के बीच में ये थायरॉइड मेम्ब्रेन होता है। और लेरिंग्स के नीचे ट्रेकिया होती है। ट्रेकिया को जनरली हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में विंड पाइप बोलते हैं। ये एनाटॉमिकल इमेज है, मतलब ये सीटी स्कैन की इमेज है कोरोनल व्यू में। ये फोल्स वोकल कॉर्ड है दोनों, ये ट्रू वोकल कॉर्ड है, और बीच में लेरिंजियल वेंट्रिकल है, ये हायोइड बोन है, और ये थायराइड कार्टिलेज है। इसको अगर हमें सीटी स्कैन में देखना चाहे तो ये इस तरह से दिखेगा। सीटी स्कैन में ये लेरिंग्स का अपीयरेंस है। जैसे हम आगे से भी पीछे जाएंगे, आगे से ये जो हमें सबसे पहले दिख रहा है, ये थायराइड कार्टिलेज जो दो होते हैं उसके बीच का ये जंक्शन है, मतलब यहाँ पर ये यूनिट होते हैं, और यही होता है जिसकी वजह से हमारे गले में ये प्रोमिनेंस होता है। जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे ऐसे हमें ये फोल्स वोकल कॉर्ड, ये ट्रू वोकल कॉर्ड दिखेंगे, और जैसे हम पीछे जाएंगे तो ये एपिग्लोटिस है। इसको अगर हमें एक्सियल व्यू में देखना है, मतलब ऊपर से नीचे देखे तो ये हमें ऐसा दिखेगा। हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ये एपिग्लोटिस का पार्ट है। जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ पर ये फोल्स वोकल कॉर्ड दिखेंगे। ये फोल्स वोकल कॉर्ड का लेवल है, ये फोल्स वोकल कॉर्ड का लेवल है। जैसे हम नीचे आते हैं ये ट्रू वोकल कॉर्ड का लेवल है, ये ट्रू वोकल कॉर्ड का लेवल है। ट्रू वोकल कॉर्ड में ये एंटीरियर कमिश्चर होता है, ये पोस्टीरियर कमिश्चर होता है, जहाँ पर जो जनरली वहाँ पर कोई भी डिजीज़ होता नहीं है नॉर्मली। ये थायराइड कार्टिलेज है, ये राइट लेमिना और ये लेफ्ट लेमिना, और ये जो बीच वाला पार्ट है जिसकी वजह से हमें ये गले में प्रोमिनेंस दिखता है, जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं।
अगर हम लेरिंग्स को ये साइड व्यू में देखना चाहे तो इस तरह से हमें दिखेगा। ये एपिग्लोटिस का पार्ट है, ये एपिग्लोटिस का पार्ट है, और ये फॉल्स वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड, ये पूरी की पूरी ट्रेकिया है। ट्रेकिया मतलब विंड पाइप। तो जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो ये एपिग्लोटिस इसको कवर कर देती है, और इसके पीछे जो होती है यहाँ पर इसोफेगस होती है, मतलब अन्न नली होती है। तो जो भी हम खाना या पानी पीते हैं वो डायरेक्ट इसमें जाएगा। जब भी हम सांस लेते हैं तो ये पार्ट कवर होता है, और जो भी हम सांस लेते हैं तब हवा इधर से इधर जाती है। अभी हम देखते हैं कि ये जो लेरिंग्स होता है उसका कैंसर होने के रीज़न क्या है। तो सबसे पहले स्मोकिंग होता है, फिर अल्कोहल कंजम्पशन होता है, फिर स्पेशल टाइप की कॉफ़ी होती है, और ये एस्बेस्टोस एक्सपोजर की वजह से भी होता है, जिसका एविडेंस मिक्स है, मतलब उसकी वजह से है या नहीं है वो एक डिबेटेबल है। जनरली वो मेल में, मतलब पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलता है महिलाओं के मुकाबले, और जनरली 50 साल के बाद वो दिखता है। और जो हिस्टोपैथोलॉजी, मतलब जो बायोप्सी में देखते हैं रिपोर्ट में, उसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा दिखता है 98% लेरिंजियल कैंसर में। ये अभी रिपोर्ट आ गया FDG पेट सिटी वॉल बॉडी सिटी, साथ में वॉल बॉडी सिटी स्कैन। ये पूरा टेक्निक का पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि लिखा है कि पेशेंट इज अ केस ऑफ कार्सिनोमा लेरिंग्स, मतलब ऑलरेडी बायोप्सी हो चुकी है और बायोप्सी में कार्सिनोमा ऑफ लेरिंग्स प्रूव हो चुका है। ये अभी आगे जाएंगे। आगे ये जो पॉजिटिव है कि माइल्ड ट्रेसर अपटेक इन इनडिफाइंड हाइपोडेंसिटी, जो SUV है वो 4.4 है, और जो साइज है इसका 11/10/9 मिलीमीटर, मतलब कि 0.9 सेंटीमीटर का जो लीजन की साइज है। अलोंग द फोल्ड ऑफ राइट साइडेड वोकल कॉर्ड एंड एंटीरियर कमीशर, मतलब राइट साइड में लेरिंग्स में कैंसर है, और साथ में उसका एंटीरियर कमीशर भी इन्वॉल्व है। साथ में लिखा है कि कोर्टिकल सरफेस ऑफ थायराइड कोर्टिकल इज मेंटेन, मतलब जो थायराइड कार्टिलेज है उसमें कोई इरोजन नहीं है। इसको अगर हम किसी और पेशेंट में इमेज के रूप में देखें तो ये हमें ऐसा दिखेगा। इसमें हम देख सकते हैं कि आपके जो राइट साइड वाली इमेज है ये नॉर्मल लेरिंग्स का पार्ट है। ये राइट वोकल कॉर्ड, लेफ्ट वोकल कॉर्ड, एंटीरियर कमीशर और पोस्टीरियर कमीशर। और जो आपके लेफ्ट साइड इमेज है उसमें लेरिंजियल कार्सिनोमा है, उसमें डिजीज़ है, उसमें भी राइट साइड वोकल कॉर्ड में डिजीज़ है और एंटीरियर कमीशर में डिजीज़ है। इसको हम दोनों को एक साथ स्क्रॉल करेंगे तो आपको दोनों में पता चलेगा। जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये डिजीज़ वाला पार्ट है, डिजीज़ स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ये राइट वोकल कॉर्ड में डिजीज़ है और इसमें एंटीरियर कमीशर भी इन्वॉल्व है। इसमें हम देखें तो ये पूरा का पूरा नॉर्मल है, और इसमें हम देखें तो ये पूरा डिजीज़ वाला पार्ट है। इसको अगर हमें FDG पेट के साथ फ्यूज़ करके हमें देखें तो हमें जो भी इमेज मिलेगी वो ऐसी मिलेगी। ये FDG पेट सिटी की फ्यूज़न इमेज है, जिसमें हमें पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा FDG अपटेक है, जो हमें इसी लेवल पे दिख रहा है, और थोड़ा सा ये नीचे जा रहा है सब ग्लोटिक रीजन में। तो ये FDG एविड लेरिंजियल कार्सिनोमा है इन्वॉल्विंग राइट ट्रू वोकल कॉर्ड एज वेल एज एंटीरियर कमीशर। जनरली जब भी लेरिंग्स में कैंसर होता है, प्योरली लेरिंग्स में जब भी कैंसर होता है और कहीं पर भी आजू बाजू के स्ट्रक्चर में नहीं होता है, तो उसमें लिम्फ नोड होने के चांसेस बहुत ही कम है। इस पेशेंट में भी अगर हम देखें तो कोई भी लिम्फ नोड नहीं है। लिम्फ नोड मतलब कि गले में कभी भी हमें ऐसा सूजन जैसा दिखता है तो वो जो लिम्फ नोड होती है वो बड़ी हो जाती है, और इवन किसी भी दूसरे पार्ट बॉडी में कहीं पर भी ऐसा मेटास्टेसिस नहीं है। तो जनरली लेरिंजियल कैंसर जो होता है प्योरली, तो उसमें मेटास्टेसिस और लिम्फ नोड मतलब स्प्रेड होने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं। अभी हम रिपोर्ट का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। रिपोर्ट में आगे लिखा है कि सब सेंटीमेट्रिक बायलैटरल सर्वाइकल लेवल 2 and 3 लिम्फ नोड शो नो ट्रेसर अपटेक, मतलब जो भी लिम्फ नोड है जो सब सेंटीमीटर साइज का, मतलब 1 सेंटीमीटर से छोटी साइज में, उसमें कोई अपटेक नहीं है। अभी हम आगे जाएंगे। रिपोर्ट में लिखा है कि माइल्ड ट्रेसर अपटेक एंड राइट हाइलर लिम्फ नोड लाइकली इन्फ्लामेटरी, मतलब राइट हाइलर रीजन होता है वहाँ पर अपटेक है, तो वो जनरली इन्फ्लामेटरी हो सकता है लिम्फ नोड में। जो राइट हाइलर रीजन होता है वो हम देखते हैं कि कहाँ पर होता है। लंग में यहाँ पर ये हाइलम का पार्ट है जहाँ पर ये पल्मोनरी आर्टरी और ये ब्रोंकस वहाँ से पास होते हैं। तो ये राइट लंग का हाइलम है और ये लेफ्ट लंग का हाइलम है। जनरली यहाँ पर लिम्फ नोड होते हैं, वो रिएक्शनरी लिम्फ नोड हो सकते हैं, इन्फ्लामेटरी लिम्फ नोड होते हैं। इसमें भी अगर हम देखें तो ये छोटे छोटे लिम्फ नोड है जिसमें कोई अपटेक नहीं है। तो ये लिम्फ नोड रिएक्शनरी और जनरली डोरमेंट लिम्फ नोड होते हैं जिसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है।
इसमें आगे लिखा है कि डिफ्यूज अपटेक इन डिसेंडिंग कोलोन लाइकली फिजियोलॉजिकल, मतलब ये कोलोन यानी कि बड़ी आंत में भी अपटेक आता है जो फिजियोलॉजिकल होता है। इसको इमेज में हम देखें तो ये कोलोन का अपटेक है, ये वाला ये सिग्मोइड कोलोन है। जो डिसेंडिंग कोलोन होता है वो यहाँ पर होता है, ये डिसेंडिंग कोलोन का पार्ट है ये पूरा का पूरा, उसमें फिजियोलॉजिकल अपटेक है। पेशेंट में जो रिपोर्ट लिखा है उसमें ये ट्रांसवर्स कोलोन का पार्ट है, इसमें फिजियोलॉजिकल अपटेक है जो हम इमेज देख रहे हैं उसमें। और इसके लेफ्ट साइड में जो होता है वो एसेंडिंग कोलोन होता है, उसमें भी फिजियोलॉजिकल अपटेक इस इमेज में हमें दिख रहा है। तो कोलोन में जनरली फिजियोलॉजिकल अपटेक होता है जिसको हम नॉर्मली कंसिडर कर सकते हैं। आगे हम देखें तो लिखा है कि फेंट अपटेक इन राइट एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट लाइकली आर्थ्रोपेथिक, मतलब जो हमारा शोल्डर होता है वहाँ पर एक एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट होता है जिसमें फेंट अपटेक है, वो आर्थ्रोपेथिक मतलब डिजनरेटिव चेंडिस या जो एज के साथ जो चेंडिस होते हैं वो उसकी वजह से अपटेक आ रहा है। फिर लिखा है कि फेंट ट्रेसर अपटेक विथ डिफ्यूज कोर्टिकल चेंजेस इन लेफ्ट सिक्स्थ रिब, मतलब लेफ्ट साइड की जो सिक्स्थ रिब है उसमें भी अपटेक आ रहा है, मिनिमल अपटेक आ रहा है, फेंट है जो लाइकली ट्रॉमेटिक हो सकता है। मतलब अगर रिब में फ्रैक्चर है और वहाँ पर भी फ्रैक्चर हीलिंग फेज में है तो वहाँ पर भी अपटेक आ सकता है, एफडीजी का अपटेक। डायरेक्ट में आते हैं ओपिनियन पे, तो इसमें लिखा है कि हाइपर मेटाबॉलिक अपटेक इन इल डिफाइंड हाइपोडेंसिटी अलोंग द फोल्ड ऑफ राइट साइडेड वोकल कॉर्ड एंड एंटीरियर कमिशर इज लाइकली इन कीपिंग विथ नॉन नियोप्लाजिया। उसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी जो बायोप्सी प्रूवन जो है लेरिंजियल कैंसर वो राइट वोकल कॉर्ड और एंटीरियर कमिशर में है। और सेकेंड लाइन लिखी है कि नो डेफिनेट स्कैन एविडेंस ऑफ एनी अदर हाइपरमेटाबॉलिक लीजन इन द रीजन ऑफ द बॉडी विजुअलाइज, मतलब कहीं और भी ऐसा कोई एबनॉर्मल एफडीजी लीजन नहीं है जिसको हम कैंसर मतलब बोल सके। और यहाँ पर हम एक लिखा है नोट में कि एफडीजी पेट सिटी स्कैन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोटिक एंड इन्फेक्टिव पैथोलॉजी। माइटोटिक का मतलब होता है कि कैंसर, तो जनरली कैंसर और इन्फेक्शन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें उसका टाइटल ही यही था कि क्या एफडीजी अपटेक का मतलब कैंसर ही होता है, तो इसका मतलब कैंसर ही नहीं होता है। जनरली कैंसर के लिए हम एफडीजी अपटेक करते हैं, लेकिन साथ में हमने देखा होता है कि कभी कभी इन्फेक्शन जैसे कि टीबी हो या फिर दूसरा कोई इन्फेक्शन होता है उसमें भी एफडीजी अपटेक आता है। तो अगर हमें लगता है कि ये कैंसर ना हो के दूसरा कोई इटियोलॉजी हो सकता है तो उसमें से बायोप्सी करके हमें रूल आउट करना पड़ेगा। इस पेशेंट में तो हमें कंफर्म है कि ये बायोप्सी प्रूवन कैंसर है, तो इसके लिए नहीं है। इसमें ये एक डिस्क्लेमर टाइप का है, ये फिर जनरल नोट है कि ये इन्फेक्शन और कैंसर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। और लिखा है कि हिस्टोपैथोलॉजी इज सजेस्टेड फॉर कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस, मतलब कोई भी कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए हिस्टोपैथोलॉजी मतलब बायोप्सी ही फाइनल एविडेंस होता है। ऐसे भी अगर आपके कोई रिपोर्ट होते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।